करेंगे तो हमें पीछे ही जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा। जो मौजूदा सरकार है उसके पिछले कार्यकाल पे ही बात करूंगा। ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये कांग्रेसी हैं, विपक्षी दल के नेता हैं या विपक्षी दल के लोग हैं। मतलब किसानों को भी हमने बांट दिया बहुत सारी चीज़ों में। हम मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है और मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला है, जनता का समर्थन मिला है, हम इनकी ये बात भी मान लेते हैं। तो जो नोटबंदी की गई थी उसमें जो आतंकवाद खत्म होने वाला था वो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, इस किसान के रूप में आया है। क्या इसी भारतीय जनता पार्टी की बातों को माने हम? उसके बाद प्रदेश के कमल पटेल जी जो मंत्री हैं वो क्या बोलते हैं कि कुकुरमुग्गों की तरह ये किसान संगठन आ गए। किसान संगठन आ गए तो क्या उसमें किसान नहीं है? तो स्पष्ट करने वाली कोई बात नहीं। यदि आपसे कोई सवाल पूछेगा तो वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, विपक्षी दल का नेता है। आम नागरिक कहां खो गया? अगर आज प्रधानमंत्री हैं तो वो सबके हैं, चाहे उन्हें जिसने वोट दिया हो या ना दिया हो। मुख्यमंत्री हैं तो वो सबके हैं, चाहे उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो। विधायक होता है तो वो सबका विधायक होता है, क्षेत्र में उसे जिसने वोट दिया हो या ना दिया हो। लेकिन ये मौजूदा सरकार जिस तरीके की राजनीति को ले जा रही है, जनता को, लोकतंत्र को, संविधान को, सबको खत्म करने की बात कर रही है, उस तरीके से मुझे लगता है राजनीति तो बदनाम हो ही रही है। हमारे मीडिया के जगत के लोगों को भी बदनामी सहनी पड़ रही है इन सब चीजों को देखते हुए, और किसान भी आज उसी चीज में आ गया है, इसीलिए कश्मकश में है। हम इन्हीं के वादों की बात करें, 60 दिन दे दीजिए, हम बहुत कुछ बदल देंगे। नोटबंदी में इन्होंने तमाम वादे किए, 60 दिन और 90 दिन में 90 परिवर्तन। जीएसटी में बहुत बड़ा इन्होंने आयोजन किया, रात में 12 बजे, 200 दिन में 200 परिवर्तन। तो इनकी जो योजनाएं होती हैं ये खुद संतुष्ट करके नहीं लेकर के आते हैं, ये अच्छे डब्बे में पैकिंग करके लेके आते हैं, जनता के बीच में लाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब वो खोखले निकलते हैं, विरोध होता है, तब ये इस तरीके की बातें करने लगते हैं। ये क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे अपने ही नेता को? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो आज किसानों के साथ बैठे हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े चिंतक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो विरोध दर्ज करा रहे हैं लगातार इनकी नीतियों के, रीतियों के। हम अपनी बात छोड़ दीजिए, हम विपक्ष में हैं, ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाते ही हैं कि विपक्ष तो हमें बदनाम करना चाहता है, हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। जबकि विपक्ष तो जनता की आवाज होता है, जो सरकार की नीति रीति होती है उसमें जो चीजें छुपी होती है वो सरकार को ही दिखाता है कि आप जनहित की बात कीजिए। लेकिन इनके जो नेता हैं उनको ही संतुष्ट कर दें। यशवंत सिन्हा जी बड़े नेता रहे, इनके केंद्रीय मंत्री रहे, उनको संतुष्ट कर लें। तो ये एक बड़ी फहरिस्त है, बड़ी लंबी लिस्ट है जो इनके ही नेताओं की है। लेकिन जब इनके नेता इन पे आरोप लगा रहे हैं, ये उसको भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इसीलिए भ्रमित करने वाली बातें, लोगों को बरगलाना, लोगों को झूठी बातों पे कहना। और ये पैकेज जब खुलेगा तो जीएसटी और नोटबंदी जैसे ही खुलेगा, जिस तरीके से पूरा देश बर्बाद हुआ, देश परेशान हुआ, परिणाम आज भी जीरो पे ही है। पेट्रोल के दाम जब ये सरकार में आ रहे थे 2014 में, तब बड़े बड़े वादे थे। अब की बार मोदी सरकार के साथ में बहुत सारी टैगलाइन थी, चाहे वो किसान को, चाहे वो किसान को लेकर के हो। यश जी, आपकी बातों को जितना मैं समझ पा रही हूँ, यदि जीएसटी और नोटबंदी से हम इस आंदोलन को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो क्या लग रहा है, यहाँ भी क्या सरकार की मनमर्जी चल रही है क्या, कि सरकार ने मनमर्जी से कानून बना दिया? ये तो तमाम सदस्य होते हैं, उन्होंने पारित किया है, उसके बाद इतना विरोध? नहीं, किन सदस्यों ने पारित किया? क्या विपक्ष के लोगों की भूमिका रही है उसमें? उन्होंने विरोध दर्ज कराया। हमने बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को देखा जिनको सदन से बाहर कर दिया गया, उठा के बाहर पटका गया, चाहे वो किसी भी दल का नेता रहा हो। लेकिन अगर आप आवाज ही नहीं सुनेंगे, चर्चाओं के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे, किसानों को कितना रोका गया? अमित शाह जी हैदराबाद में चुनाव प्रचार कर रहे थे, 3 तारीख को मिलेंगे आपके पास, कहते हैं आप अन्नदाता हैं, कृषि प्रधान देश के आप बातें करते हैं, और कृषि प्रधान देश में कृषि की बात, कृषक की बात नहीं सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे आप? उसको आतंकवादी बता देंगे। तो ये जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जब चर्चा करने को ही सरकार तैयार नहीं होती तो आंदोलन करने के अलावा जनता के पास क्या रह जाएगा? तो जनता आंदोलन कर रही है, अब संतुष्ट करने की बारी इनकी है। तो ये इनका जो पुराना रिकॉर्ड है उसी के कारण लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, और इनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे, बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है यश जी, वापस आऊंगे आपके पास। विकास का सवाल लेके बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बात चल रही है उसी तारतम्य चल रहे हैं। इन्होंने दोबारा रिपीट करी, आईटीसी चौपाल की बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में आई, और भी जो चौपालें आई प्राइवेट, वो दिग्विजय सिंह जी शासनकाल में आई। आप समर्थन भी कर रहे हैं एक तरीके से इस बात का, आप समर्थन भी कर रहे हैं ना इस बात का? तो शुरू से कर रहे हैं इस बात का, कहां के मना कर रहे हैं? आप शुरू से ही समर्थन भाई, अगर सही खरीदी हो, गवर्नमेंट की उसके ऊपर निगरानी रह सके, उसका पेमेंट डिफॉल्टर नहीं हो वो किसानों के प्रति, तो हम तो समर्थक हैं, क्योंकि तो अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मतलब दिग्विजय सिंह जी जो काम कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे,
यही मतलब हुआ ना, आप उनकी नीति रीति सही बात बोल लीजिए। अरे पूरी अधूरी क्या, आपने जो बात, आपका प्रश्न क्या, मेरा प्रश्न नहीं है, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चौपाल अरे विकास भाई डिफॉल्टर था तो हमने उसका विरोध, बात आप पूरी नहीं होने देंगे क्योंकि आपके हिसाब से शूट करेगी, आपके हिसाब से शूट करेगी बात पूरी करिए। राखी जी, हुई ना, राखी जी हुई ना, देखिए मैं किसान को सहूलियत होगी। अच्छा एक बात बताइए, मैं दूसरा सवाल करता हूं। अरे आपको सवाल नहीं करना सर, आपको जवाब देने, संतुष्ट करना आपका सवाल में पड़ पैदा करना, उसमें तो भ्रम नहीं, आपको सवाल नहीं करना, आप जवाब दीजिए। आप जो भ्रम पैदा करेंगे तो उसके तार्किक में, ये भ्रम मैंने पैदा किया कि आपकी सरकार के पास समय नहीं था। एक बड़ा सवाल और है कि भ्रम पैदा हैदराबाद में कौन कर चुनाव रहा है? प्रचार कर रहे थे और 3 तारीख को किसानों से बात करने के लिए समय निकाल पाते हैं। ये सवाल आप करेंगे क्या आपसे जनता करेगी? मुझे लगता है हमारे सारे दर्शक एक मिनट जवाब से भाग गए। क्यों निकाला गया? विकास जी इसका जवाब देने का मुझे लगता है आपको आवश्यकता नहीं है, हो आपको किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं। राखी जी मैं जो बात कह रहा था वो बात पे जवाब नहीं दे रहा। अब तो उन्होंने भागते हुए स्पष्ट कह दिया कि वो राखी जी को जवाब देंगे, मुझे जवाब देंगे। आपकी बात का अब 3 तारीख, अरे विकास भैया मेरी बात तो होने दीजिए ना, आगे समय मत खराब कीजिए, बोलने दीजिए। आप समय खराब करना चाहते हैं, आप किसान से आपने तब क्यों नहीं बात की, अब क्यों नहीं बात की? अरे मैं आपसे बात करूं या ना करूं, बात क्या है? ये कानून लागू होने से आगे कैसे फायदा होगा? करने देंगे, क्यों भाग रहे हैं? करिए, हम नहीं भाग रहे हैं। अरे आप रोक दिया मुझे, आप केवल टाइम पास करना चाह रहे हैं। मैं टाइम पास का हिस्सा बन जाइए। नहीं मैं क्यों बनूं? तो चुप हो जाइए ना। देखिए मुझे लगता है बात होगी तो उससे मेरी पार्टी, मेरी सरकार और किसान बहस करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज एक एक करके मैं टाइम पास तर्कपूर्ण बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और विषय पे रहिए प्लीज। राखी जी इन्होंने कहा कि टैक्सेशन किसान पे नहीं होना चाहिए, कम हो जाए। तो ये बता दें कि किसान से संबंधित जो चीजें हैं उस पर जीएसटी कितना प्रतिशत किन किन चीजों पे लगता है? क्या जो पाइप इस्तेमाल करता है, जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, जो अन्य उसकी कृषि उपयोग की चीजें हैं उन पे कितना जीएसटी लगता है? आप विकास जी रुक जाइए ना, आप फिर वही आप कहेंगे टाइम पास आप करना, मेरी बात पूरी नहीं आने। दूसरी बात राखी जी, इन्होंने जो पुराने काम किए हैं उसी पर सवालात उठ रहे हैं, विश्वास क्यों नहीं हो रहा? कश्मकश में क्यों हैं लोग? ये वही लोग हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगी। कई किसान व्यापारी भी हैं, उनके बेटे व्यापारी हैं, कुछ और हैं। कश्मकश में इसीलिए राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दिया गया। आज तक भ्रमित है, कश्मकश में है, कब पैसा मिलेगा? यही केंद्र की सरकार नहीं दे रही, यही मोदी जी ने विश्वास दिलाया था सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसीलिए कश्मकश है। यही जो नोटबंदी में कश्मकश हुई थी उसी पर बात हो रही है। तो विश्वास तो आप नहीं दिला पाते, आप ही ने वादा किया था, यही मोदी जी थे, यही इनका मंत्रिमंडल था, यही सब लोग थे। आज पश्चिम बंगाल में ये रैली करने को तैयार हैं, लेकिन सदन में विशेष सत्र नहीं बुला सकते। क्यों किसान परेशान हैं? क्यों किसानों के प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने वोट लिया, वो संसद क्यों नहीं बात रख सकते अपनी? क्यों सदन नहीं चलना चाह रहे? कोरोना के नाम पे हर चीज का डर बैठाएंगे। लेकिन इनको मैंने वही बात करी, इसी महीने की बात कर रहा हूं कि 3 तारीख को क्यों नहीं बात करी? तो ये कहते हैं पुरानी बात मत करो। मैं 3 साल पुरानी नहीं, इसी महीने की 3 तारीख की बात कर रहा हूं। विकास भाई बात सुनिए, विकास भाई बात सुनिए। देखिए ये की चर्चा रखिए, मैं सब बातों पे ये सबसे बड़ी बात है कि हम सवालों से भागते क्यों? कहीं नहीं, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो संसद में सांसदों का हो, चाहे वो पत्रकारों का हो, इन्हें भागना है। और इसीलिए भागना है कि इनकी पैकिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। पैकेज बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कुछ कहा जा रहा है, रिजल्ट जो होगा, इन्होंने वादा किया था, इन्होंने वादा किया था कि सरकारी संसाधनों को बिकने नहीं देंगे। क्या रेलवे नहीं बिका? क्या बीएसएनएल नहीं बिका? चलिए हम बिकने की बातें, ये सब इन्हीं के वादे थे, किसी और की बातें नहीं थी। आज किसानों को भी भ्रमित इसीलिए होना पड़ रहा है, इन पे विश्वास इसीलिए नहीं कर रहा कि ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये झूठी बातों से आते हैं और उसके बाद में काम करने लगते हैं। देखिए जब इनके 3 साल हुए थे तो इन्होंने कोल की भी झूठी तस्वीरें दिखाई थी, बॉर्डर की झूठी तस्वीरें, विदेशी तस्वीरें दिखा के कि हमने अपने देश की बात करी। अरे आपकी सरकार की बात कर रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। एक मिनट विकास जी, मेरी बात पॉलिटिकली विरोध करने के एजेंडे को लाना चाहते हैं तो मैं उसमें फंस के किसान बिलों के महत्वपूर्ण चर्चा से थोड़ी भागूंगा। मैं तो उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। 3 तारीख का जवाब दे दीजिए। मुझे इतना पता है 3 तारीख का जवाब दे दीजिए। क्यों 3 तारीख तक बात करी? अमित शाह जी हैदराबाद रैली करने जा सकते हैं, किसानों से बात करें, विशेष सत्र 1 तारीख को भी बात करी, उसके पहले भी बात करी। विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे? विशेष सत्र क्यों नहीं बुला? और हिंदुस्तान का किसान इस बिल से प्रसन्न है। ये हमने कल भी देखा, रायसेन में 10-15 हजार किसान कम से कम बैठे हुए थे। वो क्या थे? वो क्या किसान नहीं थे? कुछ दिन पहले हर संभाग स्थल के ऊपर इसके समर्थन में सम्मेलन हुए हैं। कल 22,000-23,000 पंचायतों में लोग बैठे हुए थे
और समर्थन में अपने हाथ उठा रहे थे, उनके फोटोज छपे हैं आज अखबारों में। क्या वो किसान नहीं थे? देखिए सिंगू बॉर्डर पे अब आप वो कुछ भी उपमा देते रहिए, मैं आपके पॉलिटिकल एजेंडे में समय पास नहीं करने वाला सर, करने नहीं वाला सर। जो मौकों पे ग्राम पंचायतों में बैठे थे, रायसेन में बैठे थे, रायसेन के कार्यक्रम स्थल पे बैठे थे, कार्यक्रम में ना सर, सरकार का कार्यक्रम था भाई, सरकार का कार्यक्रम था। अच्छा, सरकार का कार्यक्रम। राखी जी देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का सरकार को ड्रिफ्ट करने, शिफ्ट करने का अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमें साफ मालूम है कि हमें सपा से समर्थन की उतनी जरूरत नहीं है जितनी किसान से समर्थन की जरूरत है, कि उसकी उन्नति के लिए हम काम कर पा रहे हैं, कि वहां से हामी आए। मैं उसके ऊपर वाले आप मेरी बात को ध्यान मत रखिए। अरे मैं तो अपील करने के लिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, अभी विकास जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि उनको सपा की जरूरत नहीं है, यानी इनको विपक्ष की किसी तरह की जरूरत नहीं, सीधे सदन का विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल में रैली करने की जरूरत है, हैदराबाद में रैली करने की जरूरत है, किसान से बात करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आगे समय देंगे। धरातल पे इसीलिए नहीं आएगा कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है चर्चा करने की, आप उनसे चर्चा नहीं करेंगे, और चर्चा करने के लिए, कानून बनाने के लिए सदन बनी हुई है, और सदन का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही सरकार? जब सब लोग बात कर रहे हैं तो उसको कोरोना के नाम पे बात कर रहे हैं। अभी विकास जी ने खुद बताया कि 22,000 किसान इकट्ठा हुआ, 18,000 किसान इकट्ठा हुआ, जगह के नाम बताए, लेकिन कहां? भाजपा के कार्यक्रम में ना। और जबकि कोविड नियम अनुसार 200-500 से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो ये सरकार की नाक के नीचे लोगों को इकट्ठा करके जान हथेली पे लाने का काम सरकार खुद कर रही है, नियमों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये खुद बता रहे हैं। मेरे कहने, इनकी शब्दों की बात करिएगा। किसान बिल पे कुछ नहीं बोल पाया। देखिए, फिर रोक टोक करके टाइम पास कौन करता है, आपके सामने। अब विषय की बात यह है, ये सरकार में रहें या सरकार के बिना रहें, जिन बातों पे कहते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो इनका कार्य करने का तरीका जो एकदम एफडीआई का एकदम विरोध करते थे, रक्षा क्षेत्र में 100% आ गए। उसी तरीके से ये कृषि के उत्पादों पे बात करते हैं कि प्राइवेटों की बिल्कुल दूरी की बात करते थे, उद्योगों को फायदा पहुंचाने की बात करते थे। हमें अटल जी के बहुत भाषण सुने, अटल जी की सरकार देखी है, मोदी जी के भाषण सुने 2014 में उनकी बातें सुनी, सरकार में आते ही सब चीजें क्यों बदल गई? अब जिम्मेदारी कौन लेगा इन सब बातों की? आपकी बातों पे अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप ही ने भाषण दिए थे, तब अलग थे, अब अलग हैं। तो दो रूप, एक ही व्यक्ति के मुखौटा लगा करके अगर आप जनता को ठगने का काम करेंगे तो सवाल तो आपसे ही पूछेंगे। केवल एक सवाल, सदन का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? चर्चा ऐसी है जो लगातार चल रही है, जवाब होना चाहिए सरकार का। विकास जी